दोस्तों, अमेज़न दुनिया की सबसे कामयाब ई कॉमर्स कंपनी है और इस कंपनी का रिकॉर्ड रहा है कि यह कंपनी जिस भी कंट्री में एंटर करती है वहाँ पे अपने कंपटीशन को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है। हमारे भारत देश में भी पिछले 8 सालों से अमेज़न ई कॉमर्स इंडस्ट्री का किंग बना हुआ है, लेकिन आने वाला समय अमेज़न के लिए काफ़ी मुश्किल भरा रहने वाला है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस ने अमेज़न को ख़त्म करने की प्लानिंग शुरू कर दी है। और रिलायंस जिस स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में एंटर कर रही है, उसको देखकर कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि जल्दी अमेज़न को इंडियन मार्केट से बाहर निकलना पड़ सकता है। तो आखिर रिलायंस अमेज़न जैसी ताकतवर कंपनी को कैसे हराएगी और अमेज़न को हराने के लिए उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी, यह सब हम आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में अमेज़न की शुरुआत साल 2013 में हुई थी, क्योंकि उसी साल जून के महीने में अमेज़न ने इंडियन मार्केट में एंटर किया था। आज की अगर बात करें तो पूरे भारत के अंदर अमेज़न के 60 से भी ज़्यादा वेयर हाउसेस मौजूद है, जो 15 अलग अलग राज्यों में फैले हुए हैं। इन्हीं वेयर हाउस के चलते आज अमेज़न भारत के 15,000 से भी ज़्यादा पिन कोड्स पर अपनी प्रोडक्ट डिलीवर कर पाता है, जिसमें बड़े बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांव भी शामिल होते हैं। इसके अलावा अमेज़न के पास बड़ी मात्रा में हमारे इंडियन कस्टमर का डेटा भी मौजूद है, जिससे उन्हें पता चलता है कि कौन सा कस्टमर किस तरह की प्रोडक्ट पसंद करता है। साथ ही दोस्तों, अमेज़न के पास दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट कस्टमर सपोर्ट भी है। भारत देश में मजबूत सप्लाई चेन और मजबूत कस्टमर सपोर्ट बनाने और वे लोगों का ट्रस्ट जीतने में अमेज़न ने अपने 8 साल स्पेंड किए हैं। तो ऐसे में यह सवाल मन में आना लाजमी है कि रिलायंस अमेज़न के मजबूत जमजमाए हुए बिजनेस को कैसे टक्कर दे पाएगा। असल में दोस्तों, इस सवाल का जवाब सप्लाई चेन नाम के उस सिस्टम में ही छिपा हुआ है, जो किसी भी कंपनी के लिए उसका सबसे इम्पोर्टेंट असेट माना जाता है। दरअसल अमेज़न की अगर बात करें तो उसके पास भारत के 15 अलग अलग राज्यों में 60 से भी ज़्यादा वेयर हाउसेस है, जो अमेज़न की डिलीवरी सिस्टम में एक बेहद अहम रोल निभाते हैं। वहीं दूसरी तरफ रिलायंस की अगर बात करें तो अमेज़न के मुकाबले रिलायंस के पास 7,000 शहरों के अंदर 12,000 से भी ज़्यादा माइक्रो वेयर हाउसेस मौजूद है। और यह माइक्रो वेयर हाउसेस और कुछ नहीं बल्कि रिलायंस के वो रिटेल स्टोर है जो देश के कोने कोने में फैले हुए हैं। और रिलायंस पहले ही एक इंटरव्यू में यह घोषित कर चुका है कि वह इस रिटेल स्टोर्स को अपने ई कॉमर्स बिजनेस के लिए फुलफिलमेंट सेंटर में बदलने जा रहा है। ऐसे में यह सारे रिटेल स्टोर्स माइक्रो वेयर हाउसेस के रूप में रिलायंस को एक बेहद ज़बरदस्त डिस्ट्रीब्यूशन चेन बना सकता है, क्योंकि इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन की वजह से ही रिलायंस को 3 ऐसे अहम बेनिफिट्स मिलेंगे जो अमेज़न जैसी बड़ी कंपनी के पास भी नहीं होंगे। तो चलिए जानते हैं उस 3 बेनिफिट्स के बारे में। नंबर 1, दोस्तों, इसमें रिलायंस को सबसे पहला फ़ायदा यह होगा कि अमेज़न जहां 1 डे डिलीवरी सर्विस के जरिए 24 घंटे में प्रोडक्ट की डिलीवरी कर देता है, वहीं रिलायंस इस सप्लाई चेन की मदद से सिर्फ 2 घंटे के अंदर ही प्रोडक्ट को डिलीवर कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लीजिए कि आप दिल्ली या उसके आसपास के इलाके में रहते हो और आप अमेज़न से कोई ऐसा प्रोडक्ट ऑर्डर करते हैं जो अमेज़न के दिल्ली के वेयर हाउस में मौजूद हो। ऐसे में अमेज़न आपको गारंटेड 1 डे डिलीवरी का ऑप्शन देता है, जिसके चलते आपको प्रोडक्ट 24 घंटों के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। और अगर अमेज़न चाहे भी तो अपने इस 24 घंटे के गारंटेड टाइम को कम नहीं कर सकता, क्योंकि आपका घर अमेज़न के वेयर हाउस से सैकड़ों किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। ऐसे में अमेज़न को अपनी फास्टेस्ट डिलीवरी करने के लिए भी 24 आवर्स की ज़रूरत तो पड़ती ही है। ऐसे में अगर रिलायंस की अगर बात करें तो रिलायंस का रिटेल स्टोर अमेज़न के वेयर हाउस की तुलना में आपके घर के काफ़ी नज़दीक हो सकता है, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया, रिलायंस के पास 12,000 से भी ज़्यादा ऐसे रिटेल स्टोर है जो देश भर में फैले हुए हैं। ऐसे में रिलायंस अमेज़न से काफ़ी ज़्यादा तेज़ प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा। और अगर वो प्रोडक्ट आपके नज़दीकी रिलायंस स्टोर पर मौजूद ना भी हुआ तो तभी रिलायंस को वो प्रोडक्ट डिलीवर करने में मैक्सिमम 1 से 2 दिन का ही समय लगेगा। यानी कि अमेज़न की फास्टेस्ट डिलीवरी सर्विस है वो रिलायंस के लिए उनका नॉर्मल डिलीवरी टाइम होगा। और दोस्तों, यह वही चीज़ें हैं जिसे अमेज़न भारत के अंदर कभी अचीव नहीं कर सकता। और अमेज़न यह अचीव क्यों नहीं कर सकता, उसकी वजह हम आपको आगे बताएंगे। नंबर 2, दोस्तों, अपनी डेटा एक्यूरेसी के चलते
रिलायंस एक ऐसी मजबूत और ठोस चेन बनाने में सफल रहा है कि जहां अमेजोन ई कॉमर्स ने मार्केट प्लेस में 5,800 करोड़ रुपए के लॉस को रिपोर्ट किया है, वहीं केवल रिलायंस रिटेल स्टोर्स ने 9,800 करोड़ रुपए का प्रॉफिट करके दिखा दिया है, जो वाकई में एक हैरान कर देने वाला आंकड़ा है। दोस्तों, आज रिलायंस के इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे सबसे मेन रीजन है सक्सेसफुल लीडरशिप। चलिए अब जानते हैं रिलायंस के डोम स्टम्प का वो तीसरा कारण। नंबर 3, दोस्तों इस डिस्ट्रीब्यूशन चेन के चलते रिलायंस के पास तीसरा और सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि कस्टमर के द्वारा प्रोडक्ट को रिटर्न करने पर उसे इस तरह का लॉस नहीं उठाना पड़ेगा जैसे अमेजोन उठाता है। दरअसल ई कॉमर्स बिजनेस रिटेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स दोनों के लिए है। सबसे बड़ा चैलेंज कस्टमर्स रिटर्न्स को माना जाता है, क्योंकि ई कॉमर्स बिजनेस में रिटर्न की रेट 20 से 30% के बीच होती है। साथ ही ई कॉमर्स पर शॉपिंग करने वाले 80% लोग अपने रिटर्न करने वाले प्रोडक्ट की फ्री शिपिंग चाहते हैं। अब क्योंकि अमेजोन पर बिकने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट्स डायरेक्टली अमेजोन के द्वारा ही सेल किए जाते हैं, तो ऐसे में प्रोडक्ट के रिटर्न पर जो खर्च होता है वो अमेजोन को ही चुकाना पड़ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि सिर्फ अमेरिका के अंदर अमेजोन का रिटर्न का खर्च 100 बिलियन तक पहुंच जाता है, यानी कि यह रिवर्स सप्लाई चेन अमेजोन के लिए अरबों डॉलर के लॉस का कारण बनता है। दोस्तों, आपके मन में भी यह सवाल आया होगा कि रिटर्न्स अमेजोन के लिए इतना नुकसानकारक होता है तो रिलायंस के लिए क्यों नहीं। तो दोस्तों, अमेजोन पर जब भी कोई कस्टमर अपना प्रोडक्ट रिटर्न करता है तो सबसे पहले उस प्रोडक्ट को डिलीवरी बॉय पिक करने आता है। इसके बाद वो प्रोडक्ट डिलीवरी स्टेशन पर पहुंचता है, जहां उसको दोबारा रिपेयर किया जाता है और लास्ट में उस प्रोडक्ट को अमेजोन फुलफिलमेंट सेंटर या सेलर के पास वापस भेज दिया जाता है। और दोस्तों, इस पूरी प्रोसेस में ट्रांसपोर्टेशन, लेबर और पैकेजिंग का काफ़ी सारा एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है और लंबे समय तक ट्रांसपोर्टेशन में रहने की वजह से जो प्रोडक्ट सेलर या अमेजोन वेयरहाउस तक पहुंचने से पहले ही डैमेज हो जाता है, उसका नुकसान अलग से होता है। अब अगर रिलायंस की बात करें तो उनके मामले में यह प्रोसेस इतना लंबा नहीं होता, क्योंकि डिलीवरी बॉय रिटर्न प्रोडक्ट को पिक करके अपने नज़दीकी रिलायंस स्टोर में पहुंचा देगा और स्टोर ज़्यादा दूरी पर ना होने की वजह से और डैमेज का खर्च कम हो जाएगा, जिसके कारण रिलायंस को ट्रांसपोर्टेशन, पैकेजिंग और लेबर के उस खर्च से बच जाएगा, जो अमेजोन के लिए अरबों का घाटा साबित होता है। अब सवाल यह आता है कि रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी अपने 12,000 रिटेल स्टोर से इतना फायदा उठा सकती है तो अमेजोन यह क्यों नहीं कर सकता। लेकिन असल में दोस्तों, अमेजोन चाहकर भी यह नहीं कर सकता, क्योंकि हमारा इंडियन गवर्नमेंट उसे यह करने की परमिशन नहीं देता। दरअसल साल 2018 के बाद गवर्नमेंट ने कई ऐसे रेगुलेशन लेकर आई है जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहीं ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो चुकी है। नए नियमों के अनुसार अब कोई भी विदेशी कंपनी भारत के सुपरमार्केट चेन को 51% से ज़्यादा ओन नहीं कर सकती है। ऐसे में अमेजोन के लिए भारत में रिलायंस जैसी बड़ी और मजबूत कस्टमर चेन बनाना इम्पॉसिबल होगा। यानी कि इस तरह से कुल मिलकर देखें तो अमेजोन और रिलायंस के इस बिजनेस वर्ल्ड में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो रिलायंस के फेवर में नज़र आ रही है, और इन सभी चीज़ों को देखते हुए यह कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि रिलायंस इस मुकाबले में अमेजोन को कड़ी टक्कर देने वाला है। बाकी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी यह कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना और अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करना मत भूलना। और आप इंडिया इन्फो चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।